गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी। आई होप कि आप लोग फिट फाट होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, फैमिली मेंबर्स का भी केयर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी भी हमें प्रिकॉशंस लेते रहने हैं जो हमारे बचने का तरीका भी है और जिसने अभी तक मुझे एक अच्छी ज़िंदगी भी दी। हम लोग स्वस्थ हैं तो थोड़ी सी केयर करके ही स्वस्थ होंगे और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। पढ़ाई भी करते रहना है। कितना टाइम पास हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे लगता है हमारी आंखों के सामने से सारे मंथ गुजर गए हों। अगर महसूस करो तो हमारे आंखों के सामने से ही ये सारे मंथ पास हो गए, ऐसे लग रहा होगा। लगता है जैसे नया जीवन मिला, नई दुनिया में आ गए और अभी और प्रिकॉशंस लेते रहने हैं। और आप हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में भी तो आ गए। कितनी जानकारियां हो गई आपको नए सब्जेक्ट के बारे में, कितना कुछ पढ़ लिए, समझ लिए, कितना मेच्योर हो गए होगे, माइंड में कितनी नई नई चीजें आई होंगी तुम्हारे, बहुत सारी चीजें समझे होगे, देखे होगे, सुने होगे और समझदार हुए होगे, सेंसिटिव हुए होगे। फैमिली में काफी वक्त तक एक साथ इतना टाइम स्पेंड कभी नहीं कोई किया होगा। चाहे आपके पापा हो, मम्मी हो, आप हो, सब लोग अपने टाइम में निकल जाते थे। स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, शॉप पे जाना है, फैक्ट्री जाना है, फिर शाम को मिलते थे। एक डे रूटीन था, फिर वैसे ही आने वाला है, चल निकला है। लेकिन इस बीच में जो आपने एक्सपीरियंस लिया मेमोरेबल है, बहुत सीखने के लायक है, बहुत बड़ी चीज है। आप भी अपने स्कूल को जरूर मिस करते रहे होंगे। स्कूल का जो प्रीमिसेस होता है, जहां से आप छोटे से बड़े होते हैं, वो चीजें आपके दिमाग से कभी निकल ही नहीं सकती होल लाइफ। आप अपनी जिंदगी का एक बहुत अच्छा समय, बचपन से बड़े होने तक का जो सफर होता है, उस बिल्डिंग के साथ गुजारे होते हो, उस टीचर्स के साथ स्पेंड किए हुए होते हो, उस क्लासरूम में रहे होते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत मेमोरेबल होता है। और अभी भी आप स्टडी तो कर ही रहे हो, स्कूल नहीं आ पा रहे हो, बस अच्छी बात है ना। जिस दिन स्कूल खुलेगा और आपका आना शुरू हो जाएगा, आपको बिल्कुल जोश के साथ आएंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा करोगे, इंप्रूव करोगे, माइंड कंसंट्रेट हो चुका होगा। तो ये सब चीज़ का फायदा भी हम लोग उठाएंगे। स्वास्थ्य तो देखना ही है, हेल्थ सबसे बड़ी बात है। उसी के बचाने के लिए तो हम लोग इतना प्रिकॉशन किए, इतना बर्दाश्त किए, इतना सह लिए हम लोग। लेकिन उसके पीछे जो आपको एक नई चीज मिली, सीखने को, समझने को, बर्दाश्त करने के पीछे की जो चीज है, जो आपने महसूस किया, वह तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के जैसा है, जो जीवन में बहुत काम आएगा आपके। आप महसूस करेंगे लॉन्ग लाइफ में कि जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया इस बीते 8-10 महीने में, 1 साल में, उसका कितना बड़ा तुम यूज करोगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करें, अपनी समझदारी को भी, सेंसिटिविटी को भी। जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। 101% आपका जो एम है उसको तुम अचीव करोगे अगर पॉजिटिव रहे होगे तो। और पॉजिटिव रहे होगे इसके चांसेस ज्यादा हैं। जब आप कंसंट्रेट होगे तो पॉजिटिव होगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्या करना है, कब कौन सा टाइम पे क्या काम देखना है, तो बस अच्छे हो जाओगे। तो आइए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज उस समय लास्ट वीडियो में देखे थे, हमने कुछ एंट्रियां बताई थी आपको। आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। ऑन 1 जनवरी
2019 Ajay sold good to Bhushan 50,000. Ajay draw a bill of exchange for 2 months for the amount due, which Bhushan accept and return it to Ajay. Bhushan met the bill on the due date, passed into the books of Ajay and Bhushan. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो होते हैं, एक ड्रॉयर एक ड्रॉई। हम लोग बिल्स इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि क्रेडिट पे गुड सोल्ड हुआ होता है, तो पैसे मिलने की गारंटी के लिए कुछ पेपर पे रिटर्न कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, जिससे कि एक प्रूफ हो जाता है कि हमारा पैसा डूब नहीं सकता है, पैसा मिलेगा। जो गुड सोल्ड करता है जिसे सेलर कहते हैं, वही बिल ड्रॉ करता है, उसे ड्रॉयर कहते हैं। जो बायर होता है उसे ड्रॉई कहते हैं। उस बिल को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हम आपको पैसा इतने मंथ के बाद देंगे। जितने मंथ का ड्यूरेशन का होता है उसमें 3 डेज और ऐड कर लिया जाता है, जिसे क्रेश डेज कहते हैं। प्रीवियस वीडियो जो आप देखेंगे तो इस डेट के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। एक टाइम आएगा, बिल्स का पेमेंट हो जाएगा, ड्रायर को पैसे मिल जाएंगे, यानी सेलर के पैसे मिल गए। जब बिल ड्रायर के पास होता है तो ड्रायर चाहे तो उस बिल को अपने पास होल्ड कर ले, रिटेन कर ले, रोके रखे और उस टाइम पे पैसा ले ले। जैसे 1 जनवरी को गुड सोल्ड कर रहा है, 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा, यानी 1 जनवरी से 2 महीने बाद क्या आएगा, 1 फरवरी 1 मार्च, 3 दिन ऐड करोगे 4 मार्च आएगा। 4 मार्च को ड्रायर को पैसा मिलेगा, अपने पास बिल को रखे रखा है, रिटेन कहते हैं, रिटेन करना। अगर ड्रॉयर चाहे तो बिल को बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है, यानी 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया और आपने एक्सेप्ट किया, यानी कि ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉयर तुरंत गया बैंक में, बिल को सबमिट किया, बैंक से पैसे ले लिया। तो जब 4 मार्च को आएगा पेमेंट की बारी, तो बैंक वाला जाएगा ड्रॉई के पास पैसा लेने। और अगर मान लीजिए कि ड्रॉयर ने बिल को इंडोर्स कर दिया, किसी थर्ड पर्सन से उधारी ले रखा हो और वो बिल चूंकि पैसे की वैल्यू तो रखता ही है, तो उस पेपर को, बिल को दे दिया उस आदमी को, उसको कहते हैं इंडोर्स करना। तो जब 4 मार्च आएगा तो बिल का पैसा लेने इंडोर्स ही जाएगा ड्रॉई के पास। चाहे तो ड्रॉयर बिल को कलेक्शन के लिए बैंक भेज सकता है 4 मार्च को, और बैंक कलेक्ट करके पैसा ड्रॉयर के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। आपकी इस क्वेश्चन में ड्रॉयर ने कुछ नहीं किया है। जब बिल का पेमेंट का डेट आया, जिसे ड्यू डेट कहते हैं, जिसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं, जाके पेमेंट ले लिया। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें हर बार ये देखना पड़ेगा कौन ड्रॉयर है, कौन ड्राई है। तो जो गुड सोल्ड करेगा वो ड्रायर होगा। तो लिखा है कि 1 जनवरी को अजय ने गुड सोल्ड किया, तो अगर अजय ने गुड सोल्ड किया है तो अजय ड्रॉयर हो गया। आप एंट्री ऐसे बनाओगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय। ये ड्रॉयर है, पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो मैं बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को। 1 जनवरी जब ड्रॉयर गुड सोल्ड करेगा तो ड्रॉई का नाम है, बायर का नाम है भूषण। भूषण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट वीडियो में आपको हमने एंट्री बताया है, उस एंट्री को आप देखेंगे, वो समझिए आपके लिए फार्मूला है। बीइंग गुड्स सोल्ड 50,000, 1 जनवरी इन्होंने बिल्स ड्रॉ किया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, और ये बिल 2 मंथ का है, तो 1 जनवरी से 1 मंथ, 1 फरवरी,
और फिर 1 1 मार्च और फिर 4 मार्च। पेमेंट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। अब हम एंट्री बनाएंगे ड्राइंग के वहां, इसके बाद एंट्री बनेगी, देखिए ध्यान से। ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग पहले गुड्स परचेज किया होगा 1 जनवरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, बीइंग गुड्स परचेज अजय ने बिल एक्सेप्ट, भूषण ने बिल एक्सेप्ट किया होगा क्योंकि ड्रायर बिल भेजा होगा, ड्राई एक्सेप्ट किया होगा, उसकी एंट्री होती है ड्रायर डेबिट टू हिज पेबल अकाउंट, बी एक्सेप्टेंस गिवन, इसने एक्सेप्टेंस दिया होगा, और 4 मार्च को भूषण को पैसा देना है, पेमेंट करना है, ड्रायर आया होगा, बिल दिया होगा, पैसे लेके चला गया होगा, इनके पास बिल वापस आ गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, सेम नरेशन होता है 50,000। छोटा वीडियो होगा आपका, पहला क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। आप इसके लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, इसकी एंट्री को ध्यान से समझेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी जरा से भी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्टार्टिंग थोड़ी सी हो गई, आगे हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही है और अब इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बुक्स में भी एक सपोर्ट लेना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा कैसे सॉल्व हुआ है, यानी एंट्री का जो फार्मूला है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया इतनी तक, क्योंकि एंट्रियाँ ज़्यादा हैं, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी, एंट्री आती रहेंगी, क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे। अभी आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके कंसंट्रेट करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। एक वीडियो अगर 15 मिनट का है तो आपको देखने में 1 घंटा लगना चाहिए, तब आप सही मायने में उसकी पढ़ाई कर पाए। यही होता है ऑनलाइन का मतलब। ऐसा नहीं सोचना जितने मिनट का वीडियो है उतने मिनट तुम्हारे खर्च हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको पॉज करना होगा, उतने देर को सुनने के बाद नोट करना होगा, समझना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, फिर थोड़ी देर जाने के बाद समझे, पॉज किए, नोट किए, फिर आगे बढ़े, तभी समझ में आता है आपको। ठीक है बच्चों, तो बाकी अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे आपके पास।